सैनिक और सन्यासी दो छोर हैं। जीवन की दो पद्धतियां हैं। सन्यासी का अर्थ है जो ठीक उसे लगता है वही करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और सैनिक का अर्थ है जो कहा जाता है वही करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सन्यासी बगावती होगा, बुनियादी रूप से बगावती होगा। इसलिए मैं कहता हूँ धार्मिक आदमी विद्रोही ही होगा। अगर कोई आदमी धार्मिक है और विद्रोही न हो तो समझ जाना कि वह धार्मिक नहीं है। और सैनिक बनने का अर्थ तो यही है कि तुम्हारे भीतर विचार की कोई उर्मी न रह जाए, विचार की कोई तरंग न रह जाए। तुम बिल्कुल जड़वत हो जाओ। जब कहा जाए बाएं घूमो तो तुम ऐसे यंत्रवत हो जाओ कि घूम जाओ। तुम चाहो भी तो अपने को रोक न पाओ। यह यंत्रवतता सैनिक में पैदा करनी पड़ती है। तभी तो एक सैनिक को कहो मारो गोली, चलाओ गोली, तो वह यह नहीं पूछता कि इस आदमी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। जिस आदमी पर मैं गोली चलाऊं वह यह नहीं सोचता कि इसकी भी पत्नी होगी, इसके बच्चे होंगे, जैसी मेरी पत्नी है, जैसे मेरे बच्चे हैं। वह यह नहीं सोचता कि इसकी बूढ़ी माँ भी होगी, शायद इसी पर निर्भर होगी। वह यह नहीं सोचता कि इसका बूढ़ा बाप भी होगा, शायद आंखें खो गई होंगी। यही उसके जीवन का एकमात्र सहारा है। वह कुछ नहीं सोचता, गोली मार देता है। तो वह गोली मारता है क्योंकि वह यंत्रवत हो चुका है, जड़वत हो चुका है। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और एक एटम बम के द्वारा 1,00,000 10 मिनट में राख हो गए, और वह आदमी वापिस आया, लेटकर सो गया। जब सुबह उससे पत्रकारों ने पूछा कि तुम रात भर सो सके, उसने कहा क्यों? खूब गहरी नींद आई, बहुत अच्छे से सोया, आज्ञा मिली थी, आज्ञा पूरी कर दी, बात खत्म हो गई। इससे मेरा क्या लेना देना कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे। यह तो वह समझें जिन्होंने यह पॉलिसी बनाई, वे जाने। मुझे तो कहा गया कि जाओ बम गिरा दो फला जगह, मैंने बम गिरा दिया, मेरा काम पूरा हो गया। मैं निश्चिंत भाव से आकर सो गया। 1,00,000 आदमी मर जाए तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे गिराए बम से, और तुम्हें रात नींद आ जाए। थोड़ा सोचो क्या मतलब हुआ इसका। 1,00,000 आदमी राख हो गए। इनमें से तुम किसी को जानते नहीं, किसी ने तुम्हारा कुछ कभी बिगाड़ा भी नहीं, तुमसे किसी का कोई झगड़ा भी नहीं। इनमें छोटे बच्चे थे जो अभी दूध पीते थे, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और बिगाड़ना भी चाहते तो क्या बिगाड़ पाते। इनमें गर्भ में पड़े हुए बच्चे भी थे, माँ के गर्भ में थे, अभी पैदा भी न हुए थे। उन्होंने तो कैसे किसी का क्या बिगाड़ा होगा। एक छोटी बच्ची अपना होमवर्क करने सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रही थी, वह वहीं राख हो गई और राख होकर चिपक गई दीवार से। उसका बस्ता, उसकी किताबें सब राख होकर चिपक गए। 1,00,000 आदमी राख हो गए, और यह आदमी कहता है कि मैं रात मजे से सो सका। यह है सैनिक। सैनिक का मतलब इतना है कि वह आज्ञा का पालन करे। दुनिया में आज्ञा पालन करने वालों के कारण जितना नुकसान हुआ है, आज्ञा न पालन करने वालों के कारण नहीं हुआ। और अगर एक अच्छी दुनिया बनानी हो तो हमें आज्ञा मानने की ऐसी अंधता को तोड़ना होगा। हमें व्यक्ति को इतना विवेक देना चाहिए कि वह सोच सके कि कब आज्ञा माननी है और कब नहीं माननी। थोड़ा सोचो, अगर यह आदमी यह कह सकता कि ठीक है आप मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं 10,00,000 आदमियों को मारने को तैयार नहीं हूँ। अगर मेरे मरने से लाखों लाख आदमी बचते हैं तो आप मुझे गोली मार दो। थोड़ा सोचो,
जिस सैनिक को भी यह कहा जाता कि जाओ हिरोशिमा पर बम गिराओ, एटम बम गिरा दो, वह यह कह देता कि मुझे गोली मार दो, मैं गिराने को तैयार नहीं हूं, तो दुनिया में एक क्रांति हो जाती। लेकिन ऐसा न हो सका, क्योंकि सैनिक होना ही जड़वत हो जाना है, विचारों को मार देना है। लेकिन याद रखो, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सैनिक हो जाना नहीं होता। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सन्यासी होना होता है। और सन्यासी का अर्थ है जिसने निर्णय किया कि वह सब जोखिम उठा लेगा, लेकिन अपने विवेक को नहीं खोएगा, अपने विवेक को नहीं बेचेगा, सब जोखिम उठा लेगा। अगर जीवन भी जाता है तो वह जीवन गंवाने को तैयार रहेगा, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को नहीं बेचेगा। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक। स्वतंत्रता का अर्थ है परम दायित्व, कि हाँ, मैं अपने दायित्व समझकर उसको जीऊंगा, अपने ही प्रकाश में जीऊंगा। उधार परंपरागत लकीर का फकीर होकर नहीं जीऊंगा, क्योंकि दुनिया की स्थितियां बदलती हैं और लकीरें नहीं बदलती। दुनिया रोज बदलती है, दुनिया रोज बदल रही है। और तुम अब भी अपना आदेश अगर वेद पुराण से लोगे तो भटकोगे नहीं तो क्या होगा। तुम कुरान से आदेश लोगे, गीता से आदेश लोगे तो निश्चित रूप से भटकोगे। पढ़ो गीता, पढ़ो कुरान, समझो गीता को, लेकिन आदेश सदा स्वयं की आत्मा से लेना है। उपदेश ले लेना, लेकिन आदेश कहीं से मत लेना। उपदेश और आदेश में यही फर्क है। उपदेश का अर्थ है जहां भी शुभ बात सुनाई पड़े सुन लेना, गुन लेना, समझ लेना, लेकिन आदेश कहीं से मत लेना। आदेश के लिए तो तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा ही है, उसी से आदेश लेना।